हेलो, नमस्ते। चलिए देखते हैं जिनका भी सनशाइन या मूनशाइन एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो उनका 2025 कैसा रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पूरा 2025 कैसा जाएगा एक्वेरियस वालों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, कैसा रहेगा इनका 2025। ओके, हाई प्रीस्टेस पहला कार्ड और लेंगे क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, लगता है आपके लिए बहुत जल्दी है, इनको खुद ही उछल उछल के आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, टॉवर, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। ओके, आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आप ना, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप बहुत मैच्योर इंसान हो, बहुत मैच्योर पर्सन हैं आप। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, एक सेकेंड। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। चलिए, ओके, तो मैं ये बता रही थी कि आप यहाँ पे मुझे बहुत मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपकी ऊर्जा ऐसी नज़र आ रही है ना कि लाइफ में आपने बहुत कुछ देख लिया, ऐसा आपका सोचना है, समझना है चीज़ों को। आपका उनकी टूवर्ड्स जो नज़रिया है ना, वो इस तरह का है कि बहुत कुछ देख चुके हैं आप, बहुत कुछ समझ चुके हैं आप, क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत मैच्योर से, बहुत ओल्ड सोल मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप बेशक आपकी एज छोटी होगी, अगर यहाँ पे कुछ छोटे भी हैं, लेकिन फिर भी उनका जो सोचने समझने का तरीका है ना, वो एक ऐसा है कि बहुत कुछ लाइफ में हो चुका है और उनका नज़रिया उसको देखने का बिल्कुल अलग हो चुका है। हर एक चीज़ में मैच्योरिटी उनके मुझे दिख रही है, हर एक प्रोस्पेक्टिव को देखने का उनका अलग नज़रिया है। जिस तरह से लोग देखते हैं, उनका नज़रिया कुछ और भी है। अगर वो कहीं से रिजेक्ट हो रहे हैं तो उससे भी वो कुछ सीख रहे हैं, वहाँ से भी कुछ लर्निंग ले रहे हैं कि हाँ, ये जो रिजेक्शन है ये मुझे कुछ सिखा के गया, मैं यहाँ से तो कुछ सीख के गया, मेरा तो फिर भी लॉस नहीं हुआ है। ऐसा मैं यहाँ पे कुछ देख पा रही हूँ कि आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं ना, वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही आते हैं। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया अब पॉजिटिव होने लगा है कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही बोलना है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए एक चीज़ नहीं रहेगी। इस तरीके की यहाँ पे मैं कुछ ऊर्जा देख पा रही हूँ। डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत 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 ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। आप इतने मैच्योर, मैं बोलूँगी कि अब तो माँगना भी आपने बंद कर दिया है। आप सोचते हैं जो यूनिवर्स देगा मेरे लिए अच्छा है, जो यूनिवर्स करेगा मेरे लिए अच्छा है। मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों इतना सोचूं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ और यही जो आपकी एनर्जी है ना, ये आपको आगे लेके जाएगी। ये आपको आपकी जर्नी में आपको सक्सेस की साइड लेके जाएगी, आपको शांति की तरफ लेके जाएगी। आपकी लाइफ में सुकून मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हर एक चीज़ को आपने थोड़ा अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर लिया है। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है
उनको छोड़ रहे हो, और जो आपके कंट्रोल में है उन पे आप बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एक स्टोरी की तरह यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपने ऐसा भी खुद को बनाया है कि आपका डिवाइन से ना कनेक्शन बहुत अच्छा हो चुका है। उस वजह से आपका एक ऑरा हो गया है, पॉजिटिव ऑरा हो गया है, और आप पे अभी किसी भी चीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है? अगर आप गिरे हैं, हारे हैं, परेशान हुए हैं, किसी चीज़ से गुज़रे हैं, इस तरह का कोई हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, लॉस हुआ है, किसी भी चीज़ का लॉस हुआ है, तो आप वहाँ से लर्निंग लेके फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आगे आप ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं कि आगे बढ़ना है तो बस बढ़ रहे हैं, वैसे नहीं, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से अपना रोल अदा कर रहे हैं। आपको जो रोल दिया हुआ है डिवाइन ने, उसको आप बहुत अच्छे से कर रही हैं। और ये आपके जो एक्सपीरियंस है उनकी वजह से आपका नेचर इस तरह का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो चुका है। अब उम्मीद लगाना कम कर दिया है आपने, चीज़ों को अलग तरीके से देखना स्टार्ट किया है, लोगों को कम जज करना स्टार्ट किया है। बहुत जजिंग में मुझे यहाँ पे आप नहीं दिख रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे एक प्रपोज़ल इस तरफ मतलब किसी को देना चाहते हैं। ऐसा है कि उनके माइंड में कुछ बातें हैं, उनके माइंड में कुछ इस तरह का है कि वो सामने वाले को कुछ बताना चाहते हैं, अपनी भावनाएँ व्यक्त करना चाहते हैं, उनके सामने पेश करना चाहते हैं कि मेरे दिल में ना ये चल रहा है। और वो ऑफ़र जब आप देना चाहते हो तो खुद को भी रोक रहे हो कि क्या ये ज़रूरी है? क्या ये मुझे करना चाहिए? तो आपको मैं बोलूँगी कि हाँ, वो आपको करना चाहिए। अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, आपको कुछ अच्छा करने का मन कर रहा है, तो आपको करना चाहिए। अगर उससे किसी का नुकसान नहीं होता तो डेफ़िनिटली आप उसको कीजिए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ची कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है पास्ट में, जिस वजह से अब आप ना डरने शुरू हो गई हैं। तो डर आपके मन में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो उस डर को निकाल दीजिए। अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को व्यक्त कीजिए। ठीक है? जिसको जो बोलना चाहते हो वो बोलो। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो, क्या होगा, सामने वाला क्या बोलेगा, उसने जो बोलना होगा वो बोलेगा, वो आप मत सोचिए। आपके मन में जो चल रहा है आप वो सोच के उनको बता दीजिए। ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप अपने आप को लेके अब ऐसा भी दिख रहा है कि जो आपके साथ हो चुका है वो दोबारा ना हो, उसको लेके आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अपने आप को लेके कि अब तो मैं वापस से वो फेज़ कभी लाइफ का नहीं देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो खुद को उस लॉस से, जो भी आपका हुआ है पहले, चाहे कोई ब्रेकअप है, कोई किसी की फेलियर है किसी एग्ज़ाम में, या फिर कुछ काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हो, नहीं हुआ है, और अब आप सोच रहे हैं कि हम बहुत जो गलतियाँ पहले की हैं वो नहीं करेंगे, तो आपकी ये जो सोच है वो सही है, अच्छी है। ऐसा दिख रहा है कि पूरा साल आपका ना बहुत अच्छे से जाने वाला है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है लॉस का, वो है नज़र का। अपनी बातें हर किसी को मत बताइए, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस मुझे ऐसी आ रही है कि आप ना बोलते भी बहुत हैं। या तो पहले बहुत बोलते थे, अभी आपने बोलना कम कर दिया है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ, तो कम बोलिए, ठीक है? कई बार आपके बोलने से ना बिना मतलब के यहाँ पे मैं झगड़े देख रही हूँ कि हो जाते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल चुप रहते हो और उस वजह से आपके झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, अपनी भावनाएँ आप किसी को दिखाते ही नहीं हैं, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप बता ही नहीं रहे, आप समझा ही नहीं रहे मेरे मन में क्या है। तो जितना ज़रूरत है उतना तो बोलिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बोलते ही रहना है या फिर एकदम से आपने बात ही करना बंद कर दिया, सबसे कट ऑफ कर लिया, वो भी नहीं करना है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इस तरह से गाइडेंस निकल के आ रही है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, अपना अपने मन में जो चल रहा है उसको बोलो, जितना ज़रूरी है उतना बोलो, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ मत बोलो। अननेसेसरली आपको ड्रामा क्रिएट नहीं करना, जो ज़रूरी है वो करें। आपको अगर लगता है कि इस इंसान के साथ बात करके
टाइम वेस्ट है, तो फिर भी आप इतनी सी बात उनके दिल खुश करने के लिए कर लीजिए कि सामने वाला आपको ये ना बोले कि आप तो बोलते ही नहीं हैं, आप तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। हेल्थ वाइज आपका ये ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है? कोई परेशानी यहाँ पे मैं नहीं देख पा रही, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सडनली हेडेक हो या फिर गैस की प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपको अचानक से बन सकती है, तो अवॉइड कीजिएगा कुछ ऐसा खाना। अपने खान पान पे आप इस साल थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें कि क्या खा रहे हैं, ताकि आपका पेट उस चीज़ को पचा सके, ठीक है? तो अपनी हेल्थ के लिए आप यही कीजिएगा कि आपको जो भी खाएंगे आप उस पे नज़र रखिए कि क्या आपको वो चीज़ पचती है, जितना पचता है उतना खाइए, एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है। आँखों में लालच मत लेके आइए कि ये आए बड़ा सुंदर दिख रहा है खा लेते हैं, नहीं, आपको वो नहीं करना है। जो पचता है वो खाइए, जो पचता नहीं है उसको नहीं खाएंगे आप। तो ये आप क्या इस साल हेल्थ ऐसा ही रहने वाला है। गैस की प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, हीट पैदा हो सकती है आपकी बॉडी में, अग्नि तत्व बढ़ सकता है, तो पानी आपको खुला पीना है, पानी लीजिए खुला, पानी पीते रहिए, और बाकी तो सब अच्छा है हेल्थ के लिए आपके, बस थोड़ी यही हीट बढ़ती हुई मैं देख पा रही हूँ, और उसके अलावा कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। रिलेशनशिप की मैं यहाँ पे बात करूँगी, तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहे हैं कि अच्छे जाएंगे, और मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच, अगर आप पार्टनरशिप में हैं किसी के साथ, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे आपके थोड़े से झगड़े बढ़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको, मैंने पहले कहा कि जितना बोलना ज़रूरी है उतना बोलिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप सामने वाले को अवॉइड कर रहे हो, उसकी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, उसको कुछ बोल ही नहीं रहे, और आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो एक लड़ाई का रूप लेती हुई मैं देख पा रही हूँ। इसीलिए अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। अच्छा नहीं लगता तो बोलिए कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, जो अच्छा लगता है उसको बोलिए कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बोलना ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि चुप करके बस बैठे ही रह गए बुत की तरह, तो वो नहीं करना है। बोलो, एक्सप्रेसिव थोड़ा सा खुद को करो, और जितना ज़रूरी है उतना बोलो। ऐसा नहीं कि अननेसेसरली बस बोलते जा रहे हैं, तो आपके रिश्ते इस साल मेंटेन रहेंगे। अगर यहाँ पे मैं सिंगल्स की बात करूँ, अगर कोई सिंगल है, काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप का वेट कर रही हैं, तो देख रही हूँ कि ये साल उनका पूरा सिंगल ही निकल जाएगा, और जब एंडिंग के मंथ्स आएंगे तब उनकी लाइफ में किसी ना किसी की एंट्री होती हुई मैं देख रही हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, मिड में भी ऐसा नहीं होगा, आफ्टर अक्टूबर उनकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे और उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी। तो अगर कोई वेट कर रहा है किसी पार्टनरशिप का, तो उनको इस साल थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, और एंडिंग के मंथ जब रहेंगे तो उनकी लाइफ में एक अच्छी एंट्री यहाँ पे मैं होती हुई देख पा रही हूँ, एक कमिटमेंट यहाँ पे मैं आती हुई देख पा रही हूँ। तो शादी जो करना चाहते हैं तो उनका भी सेम रहेगा कि स्टार्टिंग के मंथ मुझे नहीं दिख रहा उनका शादी होता हुआ, बट हाँ एंडिंग के जो मंथ रहेंगे उसमें उनकी मैरिज हो जाएगी, अगर कोई शादी के लिए वेट कर रहा है तो ये है आपकी रीडिंग। अभी एक कार्ड में देखने की कोशिश करते हैं ओवरऑल कि कैसा रहेगा पूरा, बस एक एक कार्ड में देखेंगे कि हेल्थ कैसी है। ओके, चलिए यूनिवर्स बताइए उनकी हेल्थ इस साल कैसी रहेगी पूरी 2025 में, हेल्थ कैसा रहेगा, वन कार्ड में बताइए प्लीज़। थैंक यू। टॉवर, मैंने वही कहा, हीट बढ़ सकती है, अग्नि तत्व बढ़ सकता है, फायर आपका एलिमेंट इस टाइम पे ज़्यादा हो सकता है, इस ईयर में ज़्यादा हो सकता है, गैस बन सकती है, तो आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का अच्छा वाला, ठीक है? ऐसे ही कुछ भी मत खाइएगा जो नहीं पचता, उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है? अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम ये ईयर दे सकता है हेल्थ में, तो इसको आपको नहीं करना, जितना अच्छा रहता है बस उतना ही खाएं। अपने
अपने अग्नि तत्व को ना बढ़ने दें, ठंडी चीज़ें लें, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। अभी देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अच्छा है, रिलेशनशिप भी अच्छा है। एक्सप्रेस कीजिए, सेम एनर्जी है। देखिए जैसे हॉर्स कैसे पीछे की तरफ हो रहा है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हैं, रिश्ते में हैं, तो थोड़ा सा बताना भी ज़रूरी है कि हम क्या फ़ील करते हैं। तो इस एनर्जी में तो हो आप, बहुत अच्छा है। प्यार के मामले में सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर पार्टनर रूठ जाता है रोज़ रोज़, या कुछ आपका ऑन ऑफ चलता रहता है, तो भी आपको यही बोला जा रहा है कि खुल के बात कीजिएगा, उससे आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, ये दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। देखते हैं करियर आपका कैसा रहेगा। ओवरऑल इस ईयर कैसा आपका करियर रहेगा इस साल। डेविल का कार्ड है, मैं आपको शो नहीं करूँगी, ठीक है। डेविल का कार्ड है, करियर वाइज बहुत अच्छा नहीं है, चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी परेशानी आ सकती है। कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ी सी रुकावट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा रुक के आपका वो काम बनेगा। जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब में भी आपको थोड़ा डिले दिख रहा है मुझे। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। तो करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये ईयर आपके लिए। देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ईयर जाएगा। अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखें, आलस बिल्कुल ना करें और अपना काम करते रहें। तो आप अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है और उसमें आपकी मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ। बट पहले से जो यहाँ पे जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उनको कुछ नया शुरुआत नहीं करना, कुछ नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए इस साल में। और अगर करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ डिले होगा। बाकी तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है इस साल आपका। बस इस लेज़ीनेस को आपको नहीं रखना है और सब कुछ बाकी बढ़िया ही दिख रहा है। लास्ट कार्ड लेते हैं, जस्टिस। किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं तो जस्टिस आपके साथ होगा। तो अपने माइंड को कंट्रोल में रखना, अपने आप के थॉट्स की तरफ ध्यान रखना, और आपके लिए जो सही है वो सही टाइम पे होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, जब भी होगी, आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे तो आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर रहेगी, ठीक है। तो इस गाइडेंस को निगलेक्ट मत कीजिएगा, इस पे ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा कि क्या आपके साथ होने वाला है या क्या हो सकता है। तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे के डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।